सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं जर्मन एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर क्लास A1. So if you are planning to learn the German A1, then and only then see this video. एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट होती है उसके अल्फ़ाबेट से, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कुछ पहले से ही अल्फ़ाबेट्स जो नॉर्मली होते हैं वो लिख के रखा है, सो दैट आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, जबकि जर्मन लैंग्वेज में होते हैं 30 अल्फ़ाबेट्स, जिसमें 4 एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं A to Z तक, लेकिन यहाँ पे जर्मन में A to Z तो होते ही है, लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा ये 4 बंदे होते हैं। अभी ये 4 बंदे कौन है, कहाँ से आए, वो सभी सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। अभी जस्ट फोकस ऑन like how to pronounce these alphabets, okay. So मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख के तो रखे हैं आपके लिए। सो अल्फ़ाबेट्स जब ए होता है तो उसको बोलते हैं आ, जर्मन में बोलते हैं आ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखते रहता हूँ आ। उसके बाद होता है बी, तो बी को जर्मन में बोलते हैं बेई। हाउ, जब अगर ऐसा हो तो आप भी मेरे साथ बोलिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बी को बोलते हैं बे, ठीक है। फिर होता है सी, तो सी को बोलते हैं जर्मन में से। उसके बाद होता है डी, तो डी को बोलते हैं डे, ठीक है। उसके बाद होता है ए, तो ए को ऐसे ही हम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ए ही बोलते हैं। एफ है तो उसको एफ ही बोलते हैं। जी है तो उसको गे बोलते हैं, ठीक है, गे। जो एच है उसको जर्मन में हा बोलते हैं। आई है उसको जर्मन में, याद रखना ये जो आई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई को जर्मन में बोलते हैं ई। जस्ट अ सेकेंड, ओके। ठीक है। अभी जो ये है, एक्चुअली सॉरी, जो जे है, जे को बोलते हैं जर्मन में यॉट। लेकिन जब आप आपको बुक्स्टाबेरियन बोला जाए, लेकिन जब आपको ऐसा बोला जाए कि आप अपना कोई भी वर्ड है, वर्ड को स्पेल कीजिए, तभी ये जो छः है उसको यॉट बोलते। अदरवाइज़ हम वहाँ जहाँ पे भी छः का यूज़ होगा वर्ड में, वहाँ पे हम उसको य बोलेंगे, य। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आगे समझाऊंगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। या भी आप जिस चीज़ को कंसिडर करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यॉट, ठीक है। उसके बाद होता है के, तो के को बोलते हैं खा। उसके बाद है एल, एल को बोलते हैं एल। उसके बाद है एम, तो एम को बोलते हैं एम। एन, ओ, पे, it's just pay, not pay, it's just pay. When it comes to pronunciation, it only sounds as pay. Okay. Then है कू, ठीक है। उसके बाद एर, एस, टे, एर, एस, टे, ऊ, फाउ। ये जो वी है, वी भी एक इम्पोर्टेंट है, वी को बोलते हैं फाउ। उसके बाद है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को ऐसे ही बोलते हैं वी, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ऐसे वे। Actually, guys, I don't know how to write the for in Hindi. That's why I didn't write it. उसके बाद एक्स, तो एक्स को बोलते इक्स, ठीक है। इक्स, लाइक दिस वे। एंड उसके बाद है वाई, तो वाई को हम बोलेंगे इप्सिलॉन। लेकिन याद रखिए, जब भी आपको कोई वर्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल टेबल है, ठीक है, टेबल है, और आपको कोई बोले कि इसका, इस टेबल जो वर्ड है उसका बुक्स्टाबेरियन कीजिए आप,
बुक्स्टैबियन मीन्स होता है कि स्पेल करो आप लेटर बाय लेटर. ओके, सो when someone says you Buchstabieren Sie table, okay, then you have to pronounce it's like as a T A B A. Okay, look at here, I'm going to show you. This one, T A B, sorry I forgot the L, this one L, so L, and last one is E. E pronounces here, this one A. Okay, don't worry, I'll give you the link in the description so that you're gonna find this PDF. ओके, सो जो बचे हमारे जो 4 एक्स्ट्रा है वो है हमारे उमलाउट्स. ओके, जो जर्मन में 4 एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं. तो सबसे पहला है ए उमलाउट, उसके बाद है ओ उमलाउट, उसके बाद है यू उमलाउट, एंड उसके बाद है एसेट. एसेट मीन स. मैंने यहाँ पे सब लिख के रखा है कि अगर ए है तो ए होता है हमारा जर्मन में आमिट उमलाउट, आमिट उमलाउट. उसके बाद है ओ, तो ओ प्रोनाउंस एज ओमिट उमलाउट, ओमिट उमलाउट. उसके बाद है यू, यू प्रोनाउंस एज ओमिट उमलाउट. दिस वन इज ओमिट उमलाउट, दिस वन इज ओमिट उमलाउट. ओके, उसके बाद है एसेट, एसेट. ठीक है. नाउ व्हेन कम्स टू प्रोनाउंसिएशन, अगर मैं ऐसा लिखूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई वर्ड जिसमें या सो एक वर्ब है जहलन करके. ठीक है, तो उसमें जो ए है, अगर आपको कोई बोले कि जहलन बिटा बुक्स्टैबियन जी जहलन, सो अभी मैंने जो बोला उसका इंग्लिश में होता है प्लीज़ स्पेल दिस जहलन वर्ड. सो आप जाएंगे वर्ड बाय वर्ड एंड आप वहाँ पे बोलेंगे सबसे पहले ये जो जेड है जेड. ठीक है, तो जेड आपको बोलेंगे कि भाई सेट आमिट उमलाउट, दिस वन सी हियर आमिट उमलाउट. ठीक है, उसके बाद है एच, एच प्रोनाउंस है हा. सो गाइज अभी आपको ये रिमेंबर नहीं होगा, दैट्स वाई अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद पूरा का पूरा ऊपर से जाएगा, लेकिन व्हेन you remember this whole the things, then it will be easy for you. Okay, don't worry, you're gonna get this. उसके बाद है एल ए एन. ठीक है, ये पूरा इजी है. आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आ जाएगा. जैसे ही आप इसको रिमेम्बराइज करेंगे पूरा स्टफ को, आप इजीली कैचअप कर पाओगे अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना वो. ठीक है, उसके बाद आते कुछ रूल्स है प्रोनाउंसिएशन के. ठीक है, रूल्स फॉर प्रोनाउंसिएशन, रूल्स फॉर जर्मन में बोलते हैं रेगेल, फोर को होगा फोन, प्रोनाउंसिएशन को होगा आउस्प्राखो. आउस्प्राखो. एक्चुअली मैं अभी बोल हिंदी में रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो गुजराती में लिखा है. दैट्स व्हाई इट माइट बी you cannot get this one. Okay, so रूल्स फॉर प्रोनाउंसिएशन ये क्या है पहली बात तो ये. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ए आई लिखा है, ए आई, अभी समझ लो आपके पास अभी मैं जो ये बोला था, ठीक है, कि जहलन, जबकि ना तो इंग्लिश में कोई ए उमलाउट आता है. ठीक है, ना तो इसके बाद लास्ट में जो ई एन है
मैंने अन करके कैसे ख़त्म कर दिया, वो आपको कैसे पता चला? मैं लिखता हूँ अन कैसे मैंने, लाइक से हो ल न, ठीक है, जेलन, ये जो लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन हुआ वो अन हुआ, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे मैंने कैसे ऐड कर दिया, तो उसके ना कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। सो रूल्स फॉर प्रोनाउंसिएशन में अगर आप समझ लीजिए आपका कोई वर्ड है, वर्ड में चलते चलते उसमें ए आई आ गया, ठीक है, तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे एज आई, आई, यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी उसका आई। उसके बाद है ई आई, ठीक है, अगर वर्ड में चलते चलते कहीं बीच में ई आई आ गया तो उसका होगा प्रोनाउंसिएशन एज आई, फिर से आई। याद रखिए ए आई है या तो ई आई है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा एज आई, आई, ठीक है। उसके बाद है आई ई, आई ई, ठीक है, अगर वर्ड में चलते चलते कहीं बीच में आई ई एज ए स्पेलिंग वो आ गया, ठीक है, तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे एज ई, ई, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा अभी, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन आप जस्ट इसको एक बार देख लीजिए ऊपर से, तो आपको इजी रहेगा जब मैं एग्जांपल आपको समझाऊँ तब। तो उसके बाद है ई यू, ठीक है, दिस वन इज ए यू, प्लीज गाइस डोंट गो ऑन टू माई राइटिंग, दिस वन इज ई यू, दिस इज pronounced as oh sorry I forgot this one, this this one is double e, ठीक है, is pronounced as a, this one is pronounced as a, a, उसके बाद है ई यू, दिस वन प्रोनाउंस एज ओय, 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 ठीक है। उसके बाद है ए यू, ए यू, तो जो ए यू है दिस वन इज ए umlaut, दिस वन इज a normal ए यू। You have to remember this some of rules guys, otherwise you cannot get it. लाइक स्टार्टिंग में आपको थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपको फ्लो आता जाएगा वैसे जैसे जर्मन आपके लिए इजी हो जाएगी। आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही 20,000 40,000। मैंने तो कहीं कहीं पे ये भी देखा है कि लोग 4-4 लाख रुपए सिर्फ A1 पढ़ाने के लेते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उसमें तो क्या है इतना भाई, ठीक है। हाँ नो डाउट आपको फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा, लेकिन नो डाउट अगर आपके भी पास कोई फ्रेंड्स है तो उसके साथ भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो जर्मन लर्न कर रहे हैं, ठीक है। या तो फिर अभी जेमिनी भी आ गया है जिसके साथ आप इजीली कर सकते हैं कम्युनिकेशन, ओके। सो उसके बाद है ई यू, ए यू प्रोनाउंस एज ओई, ठीक है। उसके बाद है ए umlaut यू, दिस वन ऑल्सो प्रोनाउंस एज ओई। उसके बाद है ए यू, दिस वन प्रोनाउंस एज डिफरेंटली लाइक आउ, आउ, ठीक है, ओके। सो लेट्स गो इनटू द एग्जांपल्स, ठीक है। सो ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा होगा जैन, दिस वन इज जैन। सो अगर मैं इसको लिखूँ जैन, उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है 10, ठीक है, 10, जैन मीन्स 10। ये पूरा मैं आपको सिखाऊंगा ये 10 कहाँ से आ गया, ये जैन का 10 कैसे हो गया। ये अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप छोड़ दीजिए उसको, लेकिन जो मेन थिंग्स है क्या, कि अगर बीच में कभी लाइक मैंने अभी आपको जो ये पूरे रूल्स समझाए उसका लाइक वो रियल लाइफ में कन्वर्सेशन कैसे यूज़ होता है, ठीक है, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ मैं। इसके बाद है वागन, वागन, ठीक है। सो वागन मीन्स व्हीकल, वागन मीन्स व्हीकल। इसके बाद थर्ड वन फोल्क्सवागन,
फोल्स वागन, इसका मतलब है पीपल्स व्हीकल. This both are same, guys, if you notice. Wagon and Volkswagen. So what your observation says, the Volks mean people. Okay, in the German, Volks mean people. Now a fourth one. Yeah, you can write also the folk people. Okay. The fifth one, banana. No, banana means banana. Sorry, this is my mistake. This one called as banana. Banana. Now, सबसे पहली बात, ये पूरे मैंने जो लिखे हैं वो आपको पता कैसे चला कि ये जो है जैन है. यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया ऊपर ऐसे, तो वो जैन है ऐसा आपको पता कैसे चला. ठीक है. दूसरी बात, बा ना न, इसका भी एक रूल है. अगर कोई भी वर्ड है आपके पास, कोई भी वर्ड है, उसके एंडिंग में आप इसको नोट कर लेना साइड में. ठीक है. उसके एंडिंग में कोई भी वर्ड है, उसके एंडिंग में ई एन आता हो, उसके एंडिंग में ई आर आता हो, उसके एंडिंग में ई आता हो. ठीक है. इन तीनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन काइंड ऑफ सेम है तीनों. ठीक है. सो ई एन का होगा हमारे पास अन, ई आर का होगा हमारे पास अर, और ई है उसका होगा अ. ठीक है. इन द सेंस ऑफ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने अभी जो मैंने मुझे यहाँ पे बताया उसका कोई एग्जांपल बताओ. आप अगर मुझसे एक क्वेश्चन करो, ठीक है, तो ठीक है. सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए जिससे आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव हो. ठीक है. सो जब भी कोई भी वर्ड के एंड में ई एन आई या ई आर आई या तो फिर ई आई, तो उसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है. उसको आप अन बोल सकते हो, दिस वन कॉल्ड एज अर, और दिस वन कॉल्ड एज अ. ठीक है. अब जब ई एन है तो एसन, एसन का मतलब होता है ईट. ठीक है. एसन का मतलब होता है ईट. ये सारे मैंने वर्ब्स लिखे हैं यहाँ पे. ठीक है. मोस्ट ऑफ वर्ब्स ही है. ये ताशा मीन्स बैग होता है. और सो ई एन लिखा है तो ई एन तो एसन, गेहन मीन्स के गो, जागन मीन्स के सही. यहाँ पे मैं जब भी बोल रहा हूँ तो अन अन बोल रहा हूँ. जागन, गेहन, एसन, ये जो है ई आर है. ठीक है. तो और तो हुआ आर्बाइटर, बेजुखर, फाहरर, फाहरर. नाउ एक दो चीज़ है मुझे आपको बतानी है. जब भी कोई वर्ड में चलते चलते अगर ऐसे आ जाए, ए आ जाए, तो उसको प्रोनाउंस कैसे करना है. तो अगर एफ के बाद अ है तो उसका हो जाएगा आपके पास फा, हिंदी में फा. ठीक है. जब भी कोई ए आता है तो उसको आप प्रोनाउंस करेंगे एज आ, जो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे मैंने बताया था. दिस वन प्रोनाउंस एज आ. ठीक है. और अगर कभी भी वर्ड में चलते चलते आपके पास आ जाता है ए उमलाउट, तो उसको आप प्रोनाउंस करेंगे एज ए. ठीक. ए. ठीक. मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे, गुजराती में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है. ठीक है. तो उसके बाद चलते हैं हम आगे. जब भी कोई भी आप वर्ड लिखते हो तो वर्ड लिखते लिखते अगर आपके पास आ जाता है अ, लास्ट में जब ई आता है, दिस वन प्रोनाउंस इज ता श.
अभी ये जो मैंने श बोला है, तो ये श CH के पहले S आ रहा है, इसलिए मैंने बोला डोंट वरी, वी आर गोना लुक ऑन द नेक्स्ट लेक्चर लाइक अगर S है तो S के आगे और पीछे कुछ भी आता है तो उसको S को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। अगर CH है तो CH के आगे और पीछे कुछ भी आता है तो उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी जो बेसिक्स है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, ठीक है। ऐसन, मेरे साथ आप एक एक बार बोलिए। ऐसन, गेहन, जागन। मैंने आपको बोला कि ज कैसे मैंने बोल दिया एस को, तो एस के बाद ए है, इसके लिए ज प्रोनाउंस एज एस प्रोनाउंस एज ज, ठीक है। उसके बाद है आर्बाइटर। आर्बाइटर, देखिए यहाँ पे ई आई है, तो ई आई वाला रूल कौन सा लगेगा हमारा, ये वाला आई, आई ई आई। सो आर बाइटर, बी के बाद लग जाएगा आ, ठीक है, तो आर बाइटर। उसके बाद है बेजुखर। बेजुखर, बेजुखर, बेजुखर मीन्स होता है सर्च। मेरे साथ आपको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। फाहरर, फाहरर, फाहरर। टाशो, टाशो, टाशो। फ्लाशो, फ्लाशो, फ्लाशो। जाख, 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 ठीक है। नाउ मैंने आपको जो यहाँ पे ए उमलाउट, ओ उमलाउट और ये सारे मैंने सिखाए थे उमलाउट्स। अब उसके एग्जांपल्स कौन से हैं? ये जो एग्जांपल्स थे ये हमारे जो अल्फ़ाबेटिक्स थे A to Z, उसके एग्जांपल्स थे। ये एग्जांपल्स है, ये जो ये रूल अभी हमारा है EN, ER और E, ये इन दोनों के, इन तीनों के। ये उमलाउट्स जो है, उमलाउट्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आपके लिए। तो उमलाउट्स के एग्जांपल्स में सबसे पहला है आर्स्टीन। इट्स नॉट आर्स्टीन, एक्चुअली इट्स एर्स्टीन, एर्स्टीन, एर्स्टीन। दिस वन ए उमलाउट इज प्रोनाउंस एज ए, मैंने आपको पहले बोला था कि ए उमलाउट है मेरा, वो प्रोनाउंस होगा एज ए, जबकि नॉर्मल ए है वो प्रोनाउंस होगा एज आ, ठीक। नाउ एर्स्टीन, एंडेरुंग, एंडेरुंग, एंडेरुंग मीन्स के डिफरेंट, अनदर, अनदर। एर्स्टीन मीन्स के डॉक्टर, बट मेनली फीमेल डॉक्टर, ठीक है। योकोनोमी, योकोनोमी, दिस वन प्रोनाउंस इज यो, यो, ठीक है। यो, योकोनोमी। योइल, योइल, योइल। ट्यूर, 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 ठीक है। यूबर, यूबर। सबसे पहली बात है कि आपको ये आएगा कैसे। आपको साइड में मैं आपको ये जब ये PDF प्रोवाइड करूँगा, लिंक में, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके साइड में ये रखना पूरा। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको पता चलेगा वो कैसे मैंने बोला है। मैंने अभी बोला था योइल, ठीक है। यो, योइल, योइल। नाउ दिस वन umlaut, umlaut इज विच वन था कि यूबर, यूबर मीन्स अबाउट होता है, यूबर, तो उसमें जो यू है यूबर, 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 ठीक है। उसके बाद है एसेट। एसेट का होता है एक वर्ड है स्ट्रास, स्ट्रास। या इसके बाद आपका ई लगाओ ना लगाओ, यहाँ पे शायद से मैंने नहीं लिखा है, ई नहीं लिखा है, हाँ लिखा लिखा है, ठीक है चलो। स्ट्रास, ठीक है। तो ये है हमारा स, 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 ठीक है। सो गाइज ये थे हमारे कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल्स, और यू कैन से द नॉर्मल सबसे बेसिक जो होता है जर्मन लैंग्वेज में A1 में, स्पेशली A1 में, ये उसके लिए था, ठीक है।
जिसमें आज हमने कंसिडर किए हैं अल्फ़ाबेट्स और उसके प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं, प्लस उसमें जो उमलाउट का जो मेन रोल होता है वो हमने देखा आज, कि ये जो 4 नए हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है वो प्रोनाउंस कैसे होते हैं वो सब। ठीक है। उसके बाद है कुछ बेसिक रूल्स। अगर कोई वर्ड्स में ए आई, ई आई, आई ई, ई ई, ई यू, ए उमलाउट यू और ए यू, ये मतलब ये सब आते हैं, तो उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको सिर्फ इसको रिमेंबर करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे आप इजीली, मैं आपको बोल के रखता हूँ कि इजीली आप इसको रीड कर पाओगे। ठीक है। नाउ ई एन, ई आर और ई वाला रूल हमने आज कंसिडर कर लिया है, और कल जब आप आओगे तब हम कंसिडर करेंगे एस का रूल, सी एच का रूल। बस ये दोनों ही है, एस के आगे पीछे, सी एच के आगे पीछे। अगर कौन कौन सी चीज़ें हैं तब एस को प्रोनाउंस कैसे डिफरेंटली करते हैं जर्मन में, वो हम सीखेंगे। प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर, आज हमने जो सीखा है अल्फ़ाबेट्स, हमने जो सीखे वो उमलाउट्स और ई आर, ई एन और ई आर, ई एन और सॉरी अ का जो रूल है वो। एग्जाम्पल आप याद मत रखिए, एग्जाम्पल आपको आगे आ जाएगा जैसे ही मैं आपको वर्ब्स की पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, उसमें से आप सीख लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस आप रूल्स याद रखिए, रूल्स याद रखिए, और कल हम जब आएंगे तब ये रूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe with your friends. Okay. And yes, I want to tell you that this one is my first YouTube video. If you like, then please give a thumbs up to it. Thank you.